यदि 3 की पावर x मल्टीप्लाई 9 की पावर 2y बराबर 27 हो, हमें क्या दिया गया है? 3 की पावर x मल्टीप्लाई 9 की पावर 2y बराबर 27 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, इसका आधार 3 है, इसका आधार 9 है और इसका आधार 27 है। तो हमें क्या करना है? तीनों का आधार समान करना है। इसका 3 है तो इसको भी 3 में बदलना है, इसको भी 3 में बदलना है। 3 की पावर x मल्टीप्लाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का वर्ग लिख सकते हैं, फिर उसकी पावर 2y है। और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 को गुणा करते रहिए, 3 का 3 से गुणा किया 9, 9 का 3 से गुणा किया 27, तो इसका मान 27 आ रहा है। तो 3 को कितनी बार गुणा किया है? 3 को तो यहाँ पर लिखना है, जितनी बार गुणा किया है वो उसकी पावर बन जाएगी। 1 2 3, 3 बार गुणा किया है तो 3 इसकी घात बन जाएगी। 3 की पावर x मल्टीप्लाई इन पावर का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 3, 2 का 2 से गुणा किया 4y, 4y बराबर 3 की पावर 3। अब देखो, तीनों का आधार समान है, इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो तो हम इसको a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। देखो, इसका बेस a है, इसका बेस a है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उनकी पावर जुड़ जाएगी। बेस समान हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को जोड़ दो। इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस दोनों का समान है तो पावर जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर x प्लस 4y हो जाएगी और बराबर में 3 की पावर 3। इसका आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है, दोनों तरफ आधार समान हो और बीच में बराबर का साइन हो तो उनकी पावर भी बराबर होती है। इसकी पावर है x प्लस 4y और इसकी पावर है 3, तो ये भी बराबर हो जाएगी। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और फिर हमें सवाल में क्या दिया है? 2 की पावर x गुणा 4 की पावर माइनस y बराबर 1/8 दिया हुआ है। इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 1/8 है, तो हमें तीनों को समान बनाना है। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग लिख सकते हैं, फिर उसकी पावर माइनस y है। 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 को गुणा कीजिए, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ रहा है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 लिखना है, कितनी बार गुणा किया है? 1 2 3, तो 3 उसकी घात होगी, तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसे हल कर लीजिए। 2 की पावर x मल्टीप्लाई इन पावर का गुणा कर दीजिए, 2 की पावर 2 का माइनस y के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2y बराबर 1/2 की पावर 3। यहाँ पर देखिए, इसका बेस 2 है, इसका बेस भी 2 है, लेकिन इसको भी हमें बेस 2 में बदलना है। बेस 2 में कैसे बदलेंगे? यहाँ पर 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 2y बराबर, इस 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे, संख्या को पलटेंगे, एक नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये प्लस घात ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात -3 हो जाएगी। इस तरीके से इसका बेस भी 2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला इसके अंदर लगा दीजिए। इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है, दोनों का बेस समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। बेस को लिखना है, पावर को जोड़ना है। x प्लस -2y बराबर 2 की पावर -3, तो ये कितना बनेगा? 2 की पावर x प्लस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का 2y बराबर 2 की पावर -3। अब इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, दोनों का बेस समान है और बीच में बराबर का साइन हो तो इनकी घातें भी बराबर होती है। इसकी घात है x - 2y और इसकी घात है -3, तो ये भी बराबर हो जाएगी। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, प्लस का 4y है, यहाँ पर माइनस का 2y है, तो इसको भी 4y बना लेते हैं। कैसे बनेगा? दोनों तरफ 2 का गुणा कर देते हैं। इसके साथ 2 का गुणा करेंगे 2x, माइनस इसके साथ 2 का गुणा करेंगे 4y बराबर, इसको 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 6। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ये 2 हो गई समीकरण और 1 इसके नीचे लिखकर जोड़ देते हैं। x प्लस 4y बराबर 3, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बनेगा? 2x में x जोड़ेंगे 3x बनेगा। ये प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल होगा तो बराबर कितना आएगा? माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3 आएगा। 3x बराबर -3, 3x बराबर -3 है। हमें x का मान निकालना है। ये माइनस का 3, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा,
3 से 3 कैंसिल होगा तो माइनस का 1 आएगा, तो x का मान -1 आएगा। हमें y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। यहाँ पर x का मान -1 रखेंगे प्लस 4y बराबर 3। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, तो 4y 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा। y का मान निकालेंगे, ये 4 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा तो y का मान 1 आएगा। x का मान -1 होगा और y का मान 1 होगा।